देखो भाई, सबसे पहले तो मैं क्षमा क्षमा भाई मेरे को माफ़ कर दो। मैंने कभी इसी किसी जात जात विवाद में मैं कभी नहीं घुसूंगा। मेरे से गलती होगा भाई। मेरे को बहुत मारा नहीं मेरे को। मुझे माफ़ कर दो भाई। मैंने जितनी भली बुरी बातें तुम्हारे बारे में बोली है, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। मैं चूतिया हूँ, भाई मेरे से गलती होगा भाई। है ना। मैंने तुम्हें अंडरमाइन किया भाई, मुझे माफ़ कर दो भाई, प्लीज़। हो सके तो मैं लिटरली आज यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं देखो यूनाइटेड की जर्सी पहन के आया हूँ, ठीक है ना। तो यूनाइटेड फैंस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना भाई, ठीक है। इसी के साथ लोंडो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्वागत है आप सबका, स्वागत है, ठीक है। मैच हुआ था भाई लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, और जहाँ पे हिस्ट्री रच दी है, ऐसे एकदम गार्ड गार्ड के लिख दिया एनफील्ड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। 2016 के बाद पहली बार एनफील्ड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती है भाई, और ये बहुत खुशी की बात है। और मेरे को जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना भाई, वो ये लगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम प्ले में। तुमने देखा होगा कि नॉर्मली मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करती है, अगर वो एक गोल खा लेती है या वो एक गोल मार देती है, जैसे स्कोर लाइन 1-0 होती है, डजेंट मैटर वो उनके फेवर में है या अपोजिशन के फेवर में है, वो लोग थोड़े फंबल करने लग जाते हैं, है ना। बट आज के मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। उन्होंने एक गोल मारा, फिर एक खाया, एक गोल खाने के बाद भी वो लोग ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ खेले भाई। ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। और रूबन एमिरोम ने एक चीज़ भी कही भाई कि आज आप खुश हो, बढ़िया बात है, लेकिन कल आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, है ना। अगले बड़े मैचेस आ रहे हैं, ठीक है ना, तो तुमको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब लाइक लाइनअप आया बाहर, है ना, फैंस को पता चला, तो थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला रूबन एमिरोम को। किस चीज़ के लिए? कि भाई आप सेस्को को नहीं खिला रहे हो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्टिकल माइंड है रूबन एमिरोम का, जो उसने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भाई रिवील किया, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। हैरी मैग्योर ने ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ, मग्गू भाई ने, हेनरी मैग्योर, मैंने नया नाम निकाला उसका, हेनरी मैग्योर ने एनफील्ड को पूरा क्वाइट कर दिया था। क्योंकि जब हैरी मैग्योर का गोल आता है ना भाई, उसी से कुछ मिनट पहले कोडी गैक्पो ने इक्वलाइज किया होता है, ठीक है। और जब हैरी मैग्योर गोल मारता है भाई, सब एकदम सन्नाटा बहनचो जैसे मातम मचा हुआ है, ऐसा सीन बन जाता है एनफील्ड पे। जो गोल आता है मैग्योर का, वो आता है भाई, देखो कॉर्नर से, कॉर्नर मिलता है, लाइक कॉर्नर लेता है अपना ये ब्रूनो फर्नांडेज लेता है शॉर्ट कॉर्नर, एम्ब्यूमो को देता है, एम्ब्यूमो फर्स्ट टाइम शॉट लेता है, वो डिफ्लेक्ट होकर वापस ब्रूनो के पास आती है, और ब्रूनो फर्स्ट टाइम क्रॉस डालता है। और वहाँ पे वेन डाइक ऐसे पीछे हाथ करके अपने लाइक पीछे डिफेंडर्स को बोल रहा होता है, भाई वहाँ पे बॉल आने वाली है, तुम डिफेंड करना, बट वहाँ पे कोई नहीं कर पाता है। मेरे को लग रहा है वो गोल ही था। अगर मैग्योर से मिस हो जाता तो पीछे भाई डोरगू था, बेंजामिन सेस्को भी था, तो ये तो गोल होना ही था। उससे कुछ देर पहले गोल मारा था कोडी गैक्पो ने, इक्वलाइज किया था भाई। कोडी गैक्पो बेचारा, मैं कह रहा हूँ उसके साथ इस मैच में बढ़िया भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। उसने भाई 3 शॉट उसके पोल पे लगे। ही इज़ द सिक्स्थ प्लेयर भाई प्रीमियर लीग में जिसके एक ही मैच में 3 शॉट पोल पे लगे हो। और उसके बाद बंदे ने एक हेडर मिस किया, ओपन हेडर, जब स्कोर लाइन 2-1 थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेवर में, हैरी मैग्योर के गोल के बाद, तो वहाँ पे एक ओपन हेडर मिस करता है भाई कोडी गैक्पो। भाई बिल्कुल, मतलब अगर वो मार देता ना भाई, वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जानी थी वहीं पे, स्कोर लाइन 2-2 होता, फिर और कुछ होने नहीं वाला था। तो बंदे ने भाई सब कुछ किया, बढ़िया किया, बुरा किया, बट कहीं ना कहीं चीज़ें उसके फेवर में नहीं थी भाई। और लिवरपूल है ना कहीं थोड़ी क्राइसिस में इन दी सेंस की प्लेयर इतने हैं बढ़िया कि आर्ने स्लॉट को समझ नहीं आ रहा मैं किससे स्टार्ट कराऊँ। मेरे हिसाब से ये मैच था एकेटीके का, ये मैच था फ्लोरियन रिट्स का। यहाँ पे इसाक को स्टार्ट नहीं कराना था। इसाक ने पूरे मैच में सिर्फ एक टच लिया है भाई फाइनल थर्ड में। बाकी तुम अगर इसाक के टचेस देखोगे ना भाई, तो सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में भी, सेकंड हाफ में तो उसके 2 ही टच हैं, 2-3 टच है, ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट हाफ में बंदे के मैक्सिमम टच है ना भाई अपने डिफेंस लाइन पे। इतना डीप बंदा क्या कर रहा है मुझे तो पता नहीं, है ना। तो ये थोड़ा क्राइसिस है कहीं ना कहीं आर्ने स्लोट की लिवरपूल में, कि भाई उसे समझ नहीं आ रहा है कि कब किसको कहाँ स्टार्ट कराना है ना। इतने बढ़िया इतने प्लेयर्स उसने खरीद खरीद के रख लिए, अब समझ नहीं आ रहा। अब देखो भाई वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, है ना, मैनेज तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम कोच हो।
एक तुम्हें सिनेरियो बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो जहाँ पे क्या हुआ था कि पहला गोल पड़ा था, एम्ब्यूमो ने पहला गोल जो मारा था, वहाँ पे तुम वैन डाइक को देखो भाई, वैन डाइक की पोजीशनिंग देखो। वैन डाइक हैड अ बैड गेम, मैं तुम्हें बोलूँगा वैन डाइक इतना अच्छा नहीं खेला भाई। बातें तो चल ही रही है कि वैन डाइक ख़त्म, मैं ये नहीं कह रहा वैन डाइक ख़राब प्लेयर है, बट आज जो परफॉर्मेंस थी इंडिविजुअली वैन डाइक की, वो काफ़ी ख़राब थी भाई। यूनाइटेड की जो आज मेन मेरे को स्ट्रैटेजी लगी ना, वो ये थी कि हमें सेकंड बॉल विन करनी है। कम से कम पूरी 90-95 मिनट के मैच में 5-7 बार ऐसा हुआ कि लेमन्स ने लॉन्ग लॉन्ग बॉल डाली, ठीक है, वहाँ पे एम्ब्यूमो को डाली, ठीक है। तो एम्ब्यूमो फर्स्ट बॉल विन नहीं कर सकता है कोनाटे से और वैन डाइक से, ठीक है। बट उन हर 7 बार जब जब लेमन्स ने लॉन्ग बॉल डाली, सेकंड बॉल जो आई ना, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीती है। और यही था कहीं ना कहीं रूबन एमिरोम का टेक्टिकल चेंज, ठीक है। उसने पोस्ट मैच में बताया कि भाई जो कोनाटे और वैन डाइक है ना, वो खेलते थोड़ा मतलब स्ट्राइकर को बुली करते हैं, ठीक है। अगर मैं सेस्को को खिलाता, एक प्रॉपर नंबर 9 में खिलाता, तो सेस्को को वो कट आउट कर देते पूरा गेम से, है ना। बट मैंने कूनिया को जो खिलाया ना भाई, कूनिया फ्लोट कर रहा था। कूनिया क्या कर रहा था, कूनिया डीप आ रहा था, ठीक है। अब कूनिया डीप आया तो एक डिफेंडर को वो खींच के ला रहा है, चाहे तो वो कोनाटे को लाए चाहे वो वैन डाइक को लाए, ठीक है। तो जब एक डिफेंडर खींच के पीछे आ रहा है तो उसका स्पेस खाली हो जा रहा है, ठीक है। अब वहाँ से किर्किज भी डबल डाउन नहीं कर सकते, मतलब किर्किज और वैन डाइक मिलके कूनिया को वो नहीं कर सकते भाई, मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किर्किज इनसाइड आता है तो वहाँ पे डोरगू, सॉरी डोरगू नहीं था, अहमद डियालो और एम्ब्यूमो, ये दो बंदे ये वैसे ही खा रहे थे भाई वहाँ पे किर्किज को, है ना। तो ये टैक्टिकल चेंज जो रूबन एमिरोम ने किया था, सेस्को को ना खिलाना, ये मुझे बहुत सही लगा भाई। यही सब हो रहा था भाई, कूनिया डीप डाउन आ रहा था, ठीक है, वहाँ से एम्ब्यूमो थर्ड मैन रन्स डाल रहा था। तो एक लाइक मार्क नहीं कर सकते तुम कूनिया को, तुम एक फॉल्स नाइन को मार्क नहीं कर सकते हो, है ना। वही सिस्टम रूबन एमिरोम ने किया था भाई, कि मैं अगर सेस्को को एक नंबर 9 में खिला देता हूँ तो उनके डिफेंस को मिल जाएगा कि भाई ये तो यहीं खेलने वाला है, इसके इर्द गिर्द रहो, सेट है काम। नहीं, ऐसा नहीं किया रूबन एमिरोम ने, ठीक है। वो भाई दिमाग से खेला बंदा, ठीक है। इसलिए क्रिटिसिज्म जो मिल रहा था रूबन एमिरोम को, उसके लिए आज सब लोग बोल रहे होंगे कि भाई वक्त लगा है, बट चीज़ें सुधर रही हैं, है ना, चीज़ें सुधरेंगी आगे भाई। जिस हिसाब से आज खेली है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड, बहुत बढ़िया। एक और चीज़ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आज के मैच में बहुत परफेक्टली किया भाई, तुमने पिछले मैचेस देखे होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, वो क्या करती है कि हाई प्रेस, मतलब उनकी जो डिफेंस लाइन और मिड में ज़्यादा गैप हो गया, ठीक है, मिड में अटैक लाइन में थोड़ा कम गैप हो गया, मतलब वो लोग एज अ स्ट्रक्चर या तो ऐसे आगे बढ़ते हैं साथ में या ऐसे पीछे बढ़ते हैं, उनका ये सिस्टम नहीं चल रहा था। लेकिन आज के मैच में वो लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट खेल रहे थे, लाइंस के बीच में प्रॉपर डिफरेंस था भाई, बराबर का। ऐसे नहीं कि तुम्हारी मिड लाइन बिल्कुल पीछे है ना, नहीं, तुम्हारी लाइक डिफेंस लाइन बिल्कुल पीछे है, मिड लाइन बिल्कुल आगे है, तो वो बीच का गैप है ना, वहाँ पे तुम्हें ओपोजिशन वाली टीम खा जाती है। लेकिन आज मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा नहीं खेल रही थी, पता नहीं आज क्या उनके, मतलब भाई मेरे को नहीं पता क्या था, बट दे रियली प्लेड अ वेरी गुड गेम, है ना। लिवरपूल की बात करते हैं, लिवरपूल का गेम कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ प्लेयर्स को लाइक सिलेक्शन, प्लेयर सिलेक्शन कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब लगी मुझे आर्ने स्लॉट की। ऐसा नहीं है कि लिवरपूल ख़राब खेली भाई, लिवरपूल का 2.75 XG था, बंदों ने 5 ग्रेट चांसेस बनाए और 4 मिस किए भाई। उन मिस में कोडी गैक्पो के 3 पोल पे लगे, वो आ गए, ठीक है। इसाक ने मिस किया भाई, जब कोनाटे बॉल निकालता है इसाक को सीधा, है ना, वहाँ से लेमन्स का सेव आता है, ठीक है, वो मिस हुआ। मोहम्मद सलाह तो भाई वेरी 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 बैड गेम मोहम्मद सलाह का, तो मैं तुम्हें कसम से बता रहा हूँ, उसने भी चांसेस मिस किए हैं। तो लाइक चीज़ें कहीं ना कहीं लिवरपूल के लिए ख़राब थी, हम कह सकते हैं थोड़ा लक भी लिवरपूल का नहीं था, है ना। और मेजर जो चीज़ हो रही है वो ये है कि भाई प्लेयर सिलेक्शन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, आज का मैच होना था एकेटीके का। हमने देखा भाई जैसे एकेटीके आया, बंदे ने चांसेस बनाए, शूट्स लिए भाई, बढ़िया खेला, शॉट्स लिए, है ना। वहाँ से जब आया फ्लोरियन रिड्स मिडफील्ड में, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन हुए तो 4-2-4 खेलने लगी लिवरपूल, लाइक सबोज़लाई को राइट बैक डाल दिया, ठीक है, वहाँ से क्या नाम है इसका, कर्टे जोन्स को और फ्लोरियन रिड्स को मिड में डाला, गैक्पो, एकेटीके, इसाक और मोहम्मद सलाह, ये 4 बंदे थे आगे। तो जब ये चेंजेस हुए तो काफ़ी गेम बदला लिवरपूल का। हालांकि
लाइक कुछ रिजल्ट नहीं आया, चांसेस बनी, बट फाइनली जो स्कोर लाइन ख़त्म हुई भाई वो 2-1 से हुई, ठीक है। तो 2016 के बाद पहली बार मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये मिराकल किया है भाई, है ना, बहुत बड़ी बात है भाई। तुम ये जो सेलिब्रेशन देखो यहाँ पे मैच के बाद का, इसी से तुम्हें पता लगा कि ये कितनी बड़ी बात है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। ऐसे वक्त जब तुम्हें हर जगह से क्रिटिसिज्म मिल रहा है और तुम एक रिकॉर्ड तोड़ते हो लिवरपूल को हरा के, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। रिस्पेक्ट है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, रिस्पेक्ट है रूबन अमीरोम के लिए, ठीक है। अब बात यही आती है कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड इस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड कंटिन्यू देयर फॉर्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।